संविधान से चलने वाला एक लोकतांत्रिक देश जहां पर जनजातियों को अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। जी हां, खड़गांव के ट्रेड यूनियन के द्वारा अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष किया जा रहा था और इसी सिलसिला में आज एक बार फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। तो आप मन आज यहाँ फिर एक साथ इकट्ठा होके बैठे हो, तो सर रीजन क्या है, वजह क्या है? जैसे कोई और कुछ मांग लेके कुछ आगे संघर्ष के प्लानिंग या फिर क्या चल रहा है? हमार संघर्ष तो हमेशा लगे रहते भैया, और लगे रही तो हमन हर इतवार के बैठन मीटिंग ट्रेड यूनियन के संगठन है तो हर रविवार के बैठन और हमार मांग रही से जब 15 दिन काम है चलत रही से तो हमार मन के भरण पोषण नहीं होत रही से और हमार लड़का मन के फीस भी जमा नहीं कर पाते रहे। तो हमार सरकार से ही मांग रही से कि हमारा काम 15 दिन चलत है तो 26 दिन करे ऐसे कह के ओकरे सेती हमन 11 तारीख के 11 अगस्त के रैली खड़गांव से मानपुर मोहल्ला कलेक्टर ऑफिस गए रहे और कलेक्टर ला विज्ञापन सौंपेन हमन हाँ तो हमार मांग ला हमार कलेक्टर साहब गला पूरा कर दी 26 दिन के ला और बाकी जो है वो तो बचे है और हमार संघर्ष लगे रही, हमार लड़ाई है चालू रही तो हम और प्रयास करबो हमार कलेक्टर साहब ला हमार मांग ला पूरा करे ऐसे कह के तो वही चर्चा पर हमन बैठे रहे आज और वही चर्चा ला करे हन हमार 26 दिन है हमार कलेक्टर साहब पूरा कर दी समझ 26 दिन में। फिर ज्ञापन के माध्यम से आप मन कौन कौन से मांग कर रहे हो, कौन कौन से मांग रही थे? हमार अभी जो मेन रही से वो मुख्य रही से वो 26 दिन के रही से मांग तो बहुत सारा है, अब के ठन मांग ला मैं बताऊँ। फिर अभी आगे के और का कदम उठाना है आप ला, आगे के कदम का है? जो आपन की मांग पूरा होगी में संतुष्ट है या फिर कुछ और मांगे? हाँ, ये 26 दिन के जो मांग रही से में तो हम संतुष्ट हन, पर ए में बहुत सारा और मांग है बचे है बोला हमार सरकार पूरा नहीं करे है तब वो मांग पर हम और संघर्ष करबो और जाबो हमार सरकार के पास। मोर नाम श्रीमती शिवबते उइके हरे और मैं ग्राम दोरबा के हूँ। जो 26 दिन की मांग है वो पूरा होने के बाद आपके और अगला कदम क्या है? ठीक है, वो तो 11 अगस्त के हम बाइक रैली यहाँ से भटगांव से मानपुर से मोहल्ला कलेक्टर तक पहुँचे थे, ज्ञापन दे दिए हैं उसके लिए 26 आदमी के लिए। और हमला हाँ अगला रणनीति है हमारा जो क्षेत्र में जो काम चल रहा है, जो कंपनी जो है पीछे ठेकेदारों को दे दिया है लीज में कि क्या दिया है तो उसमें हम बाहरी आदमी को काम करने नहीं देंगे, क्षेत्र जितना भी है क्षेत्र के लोग काम करें उसमें, यही हमारा मांग है। और जो विधिवत रूप से गोदावरी माइंस को चलाने के हम उसकी देख रेख करेंगे, गलत होने नहीं देंगे। जो भी गलत करेगा उसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, यही हमारा ये है। और जो हम संगठन बना है नहीं, संगठन अग्रसर आगे बढ़ते ही रहेगा, ना कोई रुकेगा नहीं। जो भी समस्या दिखेगा उसके लिए आवाज़ उठाएगा, चाहे किसान के संबंध में हो, चाहे हर क्षेत्र के पूरा समस्या है, पढ़ाई के बारे में हो और हॉस्पिटल के बारे में हो, हम आवाज़ उठाएंगे। तो आप जैसे माइंस का बात किए तो फिर वहाँ पे माइंस पे जो आपको फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जो सुविधा मिलना चाहिए, जो सुरक्षा मिलना चाहिए, वो मिल रहा है वाकई में कि नहीं मिल रहा? अभी जो सेफ्टी जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है हमको, तो उसको भी हम विधिवत तरीका से उसको भी चर्चा करेंगे और लेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। जो रेट के भी समस्या है उसको भी हम कानून के तौर से हम लेंगे उसको। आपका नाम? दुखुराम बोगा, दोरबा। जो संघर्ष कर रहे हो उसका रिजल्ट अच्छा से आ रहा है या फिर आपका जो मांग है वो पूरा हुआ या नहीं हुआ? वैसे तो भैया हम लोग जिस सिस्टम से चलना चाहिए था, जैसे कि कोई एक्ट है, क्या है, कोई संघ अपना यूनियन एक्ट के माध्यम से चलता है और एक्ट में जो रूल है, रेगुलेशन है, उस सिस्टम में चलना जरूरी है। तभी मजदूरों का मतलब जो हनन हो रहा है वो सब चीज़ें एक्ट के माध्यम से हमें मिल सकता है। क्या है, एक्ट से हमें तमाम जितने भी अधिकार क्षेत्र है वो हमें एक्ट से मिलता है।
और हमारी रूल और रेगुलेशन है, जो सिस्टम है, अधिनियम है, वो यहाँ पे एक एक हिसाब से काम नहीं होता है। तो क्या आप का कहने का तात्पर्य क्या ये है कि यहाँ के जो जनजाति है वो ठगे जा रहे हैं? ये तो जिस तरह से हम सोचते हैं कि हमारा क्षेत्र शेड्यूल क्षेत्र है, उस हिसाब से हमें जो प्राथमिकता मिलना चाहिए, जैसे कि हम आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी लोगों का जो अधिकार है, उस अधिकार के तहत हमें, उस अधिनियम के तहत हमें अधिकार नहीं मिला है। अधिकार तो संविधान ने आपको बाकायदा दे दिया गया है, लेकिन क्या आपका तात्पर्य ये है कि उस संविधान के तहत जो आपको अधिकार दिया गया है, उसका अनुपालन नहीं हो रहा है, वो अधिकार आप तक नहीं पहुँच रहा है? हुँ। तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम जैसे कि हम जिस तरह से अपना लड़ाई लड़ रहे हैं, उस ढंग से हम अपना सिस्टम और सिस्टम के तहत ही हम न्याय संगत काम करेंगे और न्याय संगत ही कोई भी एक्शन लेंगे। ठीक, आपका शुभ नाम? पुष्पक कुमार मंडावी, कहाँ से? खड़गाँव। कि आप जिस उद्देश्य को लेकर संघर्ष कर रहे थे, क्या उसका उद्देश्य पूरा हुआ? उद्देश्य तो अभी पूरा नहीं हुआ है। अब उसके लिए हम तत्पर जो है संघर्षरत हैं और हमारे जो अभी वर्तमान में जो मांगी थी 26 दिन वाला, वो तो लगभग पूरा हो गया समझो। 1 अक्टूबर से मतलब फाइनल हो जाएगा। इसके हमें मतलब बड़ी खुशी है। मैनेजमेंट को मतलब अपने प्रेस के माध्यम से धन्यवाद भी प्रेषित करते हैं हम लोग। ठीक। और आपकी सिर्फ़ एक ही माँग थी या फिर कोई और माँगे शेष रह गई है, जिसके बारे में आप आगे की रणनीति और बना सकते हैं? हमारी मांगे तो वास्तव में धरातल में कई है। ये तो एक हमारे विधिवत जो मिलना चाहिए वो मिल रहा है। वो जो है हमारे जो फैसिलिटी है, यहाँ पे सीएसआर फंड है, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड है, जो हमारे क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए, वो चीज़ें जो है धरातल पे जो है ज़ीरो दिख रही हैं। फिर आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति जो है हम जो है लगातार संघर्षरत तो है और शासन प्रशासन से और आवेदन निवेदन करेंगे और जहाँ ज़रूरत पड़े हम और आगे बढ़ते ही जाएँगे। चाहे आंदोलन करना पड़े, धरना करना पड़े या तो हड़ताल करना पड़े, इसके लिए हमें ये संगठन हमेशा आगे ही बढ़ते जाएगा। आपका शुभ नाम? नरेंद्र कुमार मंडावी, ग्राम दोरबल से।